Hello students. So now we are discussing the next topic of group number 18 elements. देखो group number 18 elements में एक वीडियो पहले ही डाला हुआ है जिसके अंदर क्या था, सम बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, उसकी एटॉमिक और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो ग्रुप है बेटा वो इनेट ग्रुप या नोबल गैस एलिमेंट के नाम से ही जाना जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। हालांकि ज्यादातर कोई कंपाउंड है नहीं, लेकिन फिर भी जितने हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन और जेनॉन के वेल नोन कंपाउंड है, ये हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टॉन जो है डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल में, याद करो कि डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने सीखा था कि वैसे ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस एलिमेंट पहले क्या कहा जाता था, इसको कहते थे इनर्ट। बराबर, इनर्ट इसलिए कहते थे कि केमिकली इनर्ट था, पूरा कोई कंपाउंड मिलता ही नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन धीरे 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 कुछ रिएक्शंस होने लगे, कुछ कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनने भी लगे, तो भी साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको क्या नाम दें। तो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो बिल्कुल इनर्ट नहीं है, नोबल एलिमेंट्स है। वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट्स है जो कुछ कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप का नाम जो है वो नोबल गैसेस रखा गया। बराबर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्योंकि हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाए और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये अब बच्चा जानता है कि इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 18 है बेटा, उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP6, हीलियम को छोड़ के, हीलियम डुप्लेट है। बराबर, ये है NH2 NP6। इसका मतलब कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों चाहेगा कोई वहां से इलेक्ट्रॉन लूज भी करना या तो गेन भी करना। बराबर है। तो लिखा हुआ है कि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसलिए इनर्ट था। एंड ऑल्सो इट हैज द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी मान लो कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, बेसिकली कि वहां पर जब एनर्जी रिलीज होती है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन एडिशन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस केस के अंदर ये पॉजिटिव होती है ग्रुप नंबर 18 के अंदर। बाकी जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। बराबर है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो एक कोलंबिया का एक साइंटिस्ट जिसका नाम नेल बैटलेट, उसका क्या कहना था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन थी 1175 और जेनॉन की वही वैल्यू थी 1170। तो उसको क्लिक हुआ साले को कि भाई यहाँ पर जो है ऐसा कहा गया है कि अगर ये वैल्यू जो है वो एकदम नजदीक है तो कहीं ना कहीं पे ऐसा होना चाहिए कि भाई ये जो है कुछ ना कुछ वहां पर रिएक्शंस करता होना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा ऐसा रहता तो उसकी जो डेल्टा एच यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन एंड ऑक्सीजन इज नॉट सो सिमिलर। लुक एट दैट वैल्यू। बराबर, 1175 किलोजूल पर मोल और ये है 1170 किलोजूल पर मोल। तो ये जो साइंटिस्ट था उसने ये ऑब्जर्व किया था। उसने क्या किया, जेनॉन लिया और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड लिया। जेनॉन एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड दोनों का रिएक्शन किया तो उसको मिला जेनॉन प्लस PtF6 माइनस, एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। या आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, जब कभी भी एक कॉम्प्लेक्स एनायन एक सिंपल कैटायन के साथ जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बराबर, इस ग्रुप में हम लोगों ने, आप लोग देखें, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स जो है वो बन सकते हैं। बराबर, कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन इज नॉट आइसोलेटेड बट रेडॉन F2 RnF2 जो है आइडेंटिफाई बाय ट्रेसर टेक्निक। तो एक रेडियो ट्रेसर टेक्निक आती है जिससे पता चलता है कि भाई रेडॉन जो है उसको आइसोलेट करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक टेक्निक है जिसको कहते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। बराबर, तो ऐसी टेक्निक है कि छोटे से छोटी डिटेल निकाल लेती है भाई। ट्रेसर टेक्निक का मतलब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है जो एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेडिएट करता है उसके साथ रिलेट केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, रे एमिटिंग एक्टिविटी। अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए रेडिएशन कर रहा है अल्फा बीटा गामा का, तो हम लोग उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये ट्रेसर टेक्निक से ये आइडेंटिफाई हुआ था कि भी इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, बट इट इज आइडेंटिफाइड बाय द ट्रेसर टेक्निक। ओके, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। नाउ हीलियम नियॉन आर्गन कोई कंपाउंड नहीं बनाते, कोई नॉट अ सिंगल कंपाउंड, बट
ये जो कंपाउंड लिखा है O2 प्लस PTF6 माइनस, वो वहां पर ही ये साइंटिस्ट ने बनाया था जो है एन बैटलेट। तो ये साइंटिस्ट ने इस टाइप का एक कंपाउंड जो बनाया था, उससे ये क्लिक तो हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज ऐसी है जहां पर रिएक्शंस पॉसिबल है। तो रिएक्शंस ऑफ ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर की कहानी है, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि रिएक्शंस बहुत ही इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड बनाना है तो ये एक्सेस में ले लो, फ्लोरीन ले लो, याद करना है टेम्परेचर एंड प्रेशर 673 एंड 1 बार प्रेशर पे बना देता है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, बराबर है। अगर आपको ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो यहाँ 2F2, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाना है तो यहाँ पर 3F2। इसमें कोई बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ऐसे रिएक्शंस लर्न कर चुके हो कि ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। तो ज़ेनॉन 2F2 जो है यानी ज़ेनॉन प्लस 2F2 ये बनाएगा, बट द मेन थिंग इज दैट कि कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पर 873 केल्विन और ये रहेगा 7 बार प्रेशर। और ज़ेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो है 1:5 के प्रोपोर्शन में लेना है, बराबर। और 1:20 प्रोपोर्शन में ले लेते हैं at the temperature of 573, 60 to 70 bar pressure, then we obtain the xenon hexafluoride in that case। तो याद कैसे करें सर, ये प्रॉब्लम रहती है। अब तीनों इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर xenon hexafluoride टेम्परेचर लिख लो 573, पहले में 673, दूसरे में 873, बराबर, बहुत इजी है। इसमें 100 डाल दोगे तो ये 200 डाल दोगे, ये मिल जाएगा, बराबर। प्रेशर में उल्टा जाना है, प्रेशर में यहाँ से चालू करो तो 1 बार प्रेशर, 1 से 6 to 7 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 60 to 70 बार। तो इस तरह से ट्रिक जो है, थोड़ा बहुत एसोसिएट, ट्रिक तो नहीं कह सकते, एसोसिएट करके आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाने की एक और मेथड है कि ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड HCF4 व्हेन रिएक्टेड विद O2F2, 2 फ्लोरीन इसमें डाल दो, देन यू गेट द HCF6 एंड ऑक्सीजन। सो इट इज वेरी इजी टू लर्न, बराबर है। वीडियो में अभी भी आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अभी हम लोग ये ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स है उसके हम लोग क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग और लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से शेप कैसे आते हैं वो भी हम लोग सीख रहे हैं, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा कैसा है, कलरलेस है, तीनों के तीन फ्लोराइड्स, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, एंड मेन थिंग कि रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेबल है, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे वो सब्लिमाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बराबर। इसी तरह से यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा है तो किसी का फ्लोरिनेशन कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बराबर। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट तो है ही है, powerful fluorinating agent and easily hydrolyzed by the water. Then xenon difluoride when reacted with 2 moles of water, then what happens, we have to obtain xenon, then 4HF, बहुत ही सिंपल है, 2 2 4 है, 4 फ्लोरीन है, यहाँ से हाइड्रोजन भी 4 तो 4HF हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन रिलीज और 2 xenon भी अलग हो जाएंगे। xenon डाइफ्लोराइड जो है डोनेट करता है फ्लोरीन, किसको, PF5 को, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ये है PF5 यानी फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ अगर आप ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड रिएक्ट करवा देते हो तो HCF2 प्लस PF5, दिमाग में याद रखो कि फ्लोरीन डोनेट कौन कर रहा है, HCF2, तो HCF2 प्लस PF5 में से क्या होगा, PF6 बन जाएगा सामने, ये HCF रह जाएगा, तो HCF प्लस और PF6 माइनस। अगर इसी तरह से HCF4 प्लस SBF5 करेंगे तो यहाँ HCF4 है तो इसमें फ्लोरीन कम कर दो, इसमें फ्लोरीन बढ़ा दो, तो HCF3 प्लस और SBF6 माइनस। तो इस तरह के जो इक्वेशंस है वो क्या प्रूव करते हैं बेटा, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि प्रूव द फ्लोरिनेटिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात है यहाँ पर कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का MF बोले तो MF हुसैन नहीं है, ये MF यानी M मेटल है, F फ्लोराइड है, मेटलिक फ्लोराइड। M हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो आपको पसंद हो उठा लो। HCF6 प्लस MF जो है वो क्या बना देगा, F कम करना है तो M प्लस और HCF6 7 माइनस, बराबर। इस तरह का जो कंटेंट है वो आपको लिख कर याद करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हिच आर द शेप ऑफ दिस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ज़ेनॉन की सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। ज़ेनॉन का नंबर कितना होगा, 54, बराबर। हर वजन अगर कर 0 यानी ये आ गया क्रिप्टॉन, क्या आएगा
क्रिप्टॉन। बाकी आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी आनी ही चाहिए। ये क्रिप्टॉन तो हो गया। अब क्या लिखेंगे आप देख लीजिए 4d10 आ रहा है, 4d10 5s2 5p6। तो ये यहाँ पर है 4d10 5s2 5p6, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ज़ेनॉन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जिसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इतना ही लिखूंगा क्रिप्टॉन और वैलेंस शेल 5s2 5p6। इसको ड्रॉ भी करेंगे हम लोग। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p के अंदर टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 5d है सही, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल नहीं है। चलो ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर आपको XeF2 बनाना है, XeF2 अगर आपको बनाना है तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर तो सारे पैरा पे, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो क्या करेंगे, ज़ेनॉन का बेटा एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट ऑफ ज़ेनॉन वो आपको क्या दिखाएगा कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। 5p में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर कहां पे जाएगा? 5d में जाएगा। कहां पे जाएगा? 5d में। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, हाँ ये। तो 5s 5p और ये हो जाएगा 5d। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हमने क्या करा हुआ है? एक्साइटेशन। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दे आर रेडी फॉर द बॉन्डिंग विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ये 5s 5p 5d की एनर्जी तो सेम है नहीं। तो देन वी गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक 5s 3 5p और एक 5d मिलाकर हमारे सामने आ रही है कौन सी? ऑर्बिटल sp3d, विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस sp3d। यानी कि आपके पास अब टोटल 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, जिसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैं जो रेड से ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज ऑल अबाउट फॉर फ्लोरीन। तो यहाँ पर XeF2 में बनाकर दिखा देता हूँ। XeF2 में क्या होगा बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो 5 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। नाउ इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो व्हाट हैपन? नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट टेबल। ब्लू से ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट, sp3d। ये इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लोरीन के, तो ये बन गया आपका XeF2। क्लियर? तो XeF2 के अंदर आप देख सकते हो कि 2 बॉन्ड बनाए ज़ेनॉन ने। देयर आर 2 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन। ज़ेनॉन जो है वो अपने 2 बॉन्ड बना चुका है फ्लोरीन के साथ। एंड दिस 1 2 एंड 3 देयर आर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज देयर। तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे 1 2 ये, हाँ। तो देयर आर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये एमसीक्यू में पूछा गया था, ये हाइब्रिडाइजेशन में पूछा गया था। आपकी टेक्स्ट बुक में वो दिया नहीं है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो, इसको किस तरह से आप लर्न कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट? अगर हमें ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो आप खुद ही बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करवाने पड़ेंगे यहाँ पर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट एंड देन वी प्रिपेयर Xe। देखो XeF4 है, यानी कि 4 फ्लोरीन है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना भाई? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, अब आपको लेने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन कि भाई अभी यहाँ पर अगर हमें XeF4 बनाना है, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 5d में जाएगा। तो अब एक्साइटेड स्टेट में ज़ेनॉन कैसा दिखेगा हमें? 5s में 2, 5p में 1 2 3 4 और 5d में भी क्या हो गया? एक्साइट होकर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 5s 5p 5d। ओके, नाउ which type of hybridization takes place? So it is basically sp3d2। अब ये कौन सा हो जाएगा? It is sp3d2। sp3d2
क्योंकि 2 d ऑर्बिटल आ गई, इसलिए sp3d2 हो गया। और ये जो दो यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर फ्लोरीन अपने शेयरिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आप करेंगे HCF4 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6 बराबर है। और यहां पर हो जाएगा आपका दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर फ्लोरीन, सो इट इज लाइक दैट, sp3d2 hybridization, and we notice that कि there are 2 lone pair of electron and 4 bond। तो xenon जो है अपना शेप कैसे डिजाइन करेगा, 1 2, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, वो लीनियर शेप के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं होते। यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। इस तरह से HCF4 भी बन जाएगा। So what is the shape? It is square planar. And when we think about the HCF6, now it is very easy, बराबर है, बहुत इजी है। मैं सीधा अभी HCF6 लिखूंगा, यानी कि यहाँ से टोटल तीन इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 and 3। सो द xenon HCF6 सीधा ही बना रहा हूं, यानी कि एक यहाँ पर लॉन पेयर रहेगा, यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। विच हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस? सो इट इज sp3d3। sp3d3 hybridization takes place, and in that the electron 6 फ्लोरीन, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर करेंगे शेयरिंग एंड बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है xenon का शेप जो है कैसा डिसाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपने टेक्स्ट बुक में भी देखते रहिए, शायद ये आपको दिखे या ना दिखे। लेट मी चेक। ओके, तो मैं इसका शेप जो है यहाँ पर बना दे रहा हूं बेटा, ये मिटा रहा हूं, बराबर। चलो यहां पर HCF6 का हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द शेप ऑफ HCF6। सो इट इज ऑक्टाहेड्रल। Xc 1 2 3 4 5 6 और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल, बराबर। चलिए खत्म कीजिए इतना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो HCF2 में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड 2 लीनियर शेप, HCF4 4 बॉन्डिंग और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो नॉन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d2 sp3d3। ये क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सम न्यू टॉपिक, that is all about xenon oxygen compounds। तो अभी हम लोग करेंगे compounds of xenon with oxygen। चलिए ओके, now we are discussing xenon oxygen compounds। Give the title xenon ऑक्सीजन कंपाउंड्स। देखिए अब यहां पर जो वेल नोन है वो है, एक है HCO3, बराबर। xenon ट्राइऑक्साइड वाला जो है वो भी बहुत ही आ जाता है, और xenon ऑक्सीफ्लोराइड जिसको कहते हैं, HCOF4। तो इसमें कुछ प्रिपरेशन मेथड भी हम लोग सीखेंगे, बराबर, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4 एंड HCF6। चलो हाइड्रोलिसिस, गिव द टाइटल हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF4 एंड HCF6, बराबर। चलिए अब आप जरा इक्वेशन साथ में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे HCF4, नीचे लिखेंगे HCF6। इन दोनों का रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि पानी के साथ करवाना है। किसके साथ करवाना है? पानी के साथ करवाना है। तो यहां पर आप लिख दीजिए H2O, बराबर। अब जरा ध्यान से सुनिए,
यहाँ पर आपको कर देना है सबसे पहले 612 नंबर। क्या कर देना है? 612, ये याद रखना है। और क्या क्या मिलता है तो जरा ध्यान से देखिए। एक तो बनाना है XeO3, तो वो तो बन ही जाएगा। एक O2 लिख लो, एक HF लिख लो, बराबर, और एक xenon लिख लो, बराबर। अब फ्लोरीन से स्टार्ट करो। 6 4 24 है, तो यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए पहले। चलो 24 लिख लो, 24 हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास xenon जो है उसमें किस तरह का लॉजिक बैठेगा, बराबर। ये अगर मैं 3 O2 को 3 2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर 12 है, 12 ऑक्सीजन है, तो 3 2 6, तो यहाँ पे 2, यानी 2 और 3 याद रखिए। xenon ट्राइऑक्साइड में 2, यहाँ पर 3, अपने आप से जो 23 हो जाएगा। और क्या बचा? तो देखो 2 xenon है तो 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4Xe। अब आप देखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा 6Xe4 हो गया। हाइड्रोजन फ्लोरीन, हेलोजन xenon भी 4 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 2 6, 3 2 6, तो 12 हो जाएंगे। और वैसे भी ये तो बैलेंस ही है। चलो क्लियर है। अब हम लोग करेंगे XCF6 का हाइड्रोलिसिस, बराबर है। चलो XCF6 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है आप खुद बताइए। xenon ट्राइऑक्साइड और HF। चलो कीजिए बैलेंस क्या आ रहा है। यहाँ पर HF तो क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ पर ये 6 बनने वाला है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये 3H2 3 2 6, ये हो गया। ऑक्सीजन में 3 हो जाएंगे, xenon, क्लियर। तो when xenon hexafluoride hydrolyze, what happens? Xenon trioxide and 6HF will be obtained. क्लियर। तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हो बेटा? xenon ट्राइऑक्साइड, बराबर। xenon ट्राइऑक्साइड जो आपने बना लिया है, उसका अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर xenon लिखेंगे, एक लॉन पे ड्रॉ कर लेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सो दैट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर जो आपका है ये कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल। xenon ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा? स्क्वायर पिरामिडल, बराबर। इस तरह से आपको xenon ऑक्सीजन कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करना है। अभी हमारे पास एक और कंपाउंड बाकी जिसको कहते हैं xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो xenon हेक्साफ्लोराइड का ही xenon ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर XeOF4 बना लो। तो राइट डाउन द रिएक्शन xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स, बराबर। चलो तो स्टार्ट करो। xenon हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन लिखो। XCF6 का अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस XCF6, बराबर है। तो XeOF4 अगर बना लिया तो 2 फ्लोरीन बाकी रहेंगे, तो 2HF लिख रहा हूं मैं, बराबर। इट इज बैलेंस और नॉट, जस्ट टेक इट आउट। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक था, एक हो गया xenon। यस, XeOF4 यानी कि xenon ऑक्सीफ्लोराइड। इट इज xenon ऑक्सीफ्लोराइड, जिसमें 2 फॉर्मूला आ सकते हैं। यहां पर एक और इक्वेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, चलो इसको बैलेंस करो। व्हेन XCF6 रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ वाटर, यहां पर एक बढ़ा दो ऑक्सीजन, फ्लोरीन कम कर दो, XeO2F2। XeO2F2 के साथ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 2 4, यानी कि 4HF। दिस इज partial hydrolysis. So that's how xenon oxyfluoride will be formed, and in that case xenon trioxide is colorless explosive solid है। xenon trioxide जो ऊपर बनाया है colorless explosive solid, colorless explosive solid, mention it। तो ये जो है प्रिपरेशन ऑफ xenon ऑक्सीफ्लोराइड कहते हैं जनरली, ये आपको करना है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है बेटा। अगर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहो तो 1 2 3 4, एक लॉन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका XeOF4 पिरा। XeOF4 जो है बेटा वो थोड़ा सा स्क्वायर पिरामिडल है, आप देख सकते हैं कि दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर।
pyramidal and it is called square pyramidal. बराबर. So that's how the group number 18 is almost completed. बराबर है. इसके जो यूजेस है वो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही कर लेना है कि यूजेस जो है ऑफ हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, दे इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड सो यू कैन कंफर्म इट. यहाँ से ही आप कर सकते हो. ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर XeOF4 जो है बेटा वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है. बराबर है. ये है और ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड. चलो तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती है. बराबर. फिर भी आप देख लीजिए आज हमने जो सीखा उसके अंदर ज़ेनॉन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी आर प्रिपेयरिंग ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इट इज फॉर्म, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरिनेटिंग एजेंट. जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है वैसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट की भी प्रॉपर्टी होती है. सो ये हमने सीखा हुआ है. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर देना है. एंड ज़ेनॉन जो XeOF4 है कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड मैंने आपको पहले ही बता दिया है. यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन, ये सारे के सारे जो है इट इज यू लर्न फ्रॉम योर NCERT, क्योंकि वो है सिर्फ क्रेमिंग वाला पोर्शन, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ द ग्रुप नंबर 18 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग ऑन ग्रुप नंबर 17. सो स्टे विथ मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री. ओके, थैंक यू.